पंजाब पुलिस का शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कड़ा एक्शन। शंभू बॉर्डर को खाली करने में जुटी सरकार, किसानों के पोस्टर और बैनर हटाए, मंच भी हटाया गया। खनौरी बॉर्डर पर 200 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। पंजाब पुलिस ने सरवन सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी हिरासत में लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग से लौटते वक्त पंजाब पुलिस ने डिटेन किया। किसानों को शंभू बॉर्डर से हटाने पर बोले पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा, सड़क जाम होने से लोगों को दिक्कतें होती हैं। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का अटैक, कहा केंद्र के साथ मिलकर पंजाब सरकार ने किसानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की योजना बनाई। किसानों को हिरासत में लिए जाने पर भड़के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, कहा सीएम भगवंत मान को आनी चाहिए शर्म, पंजाब सरकार नहीं चाहती केंद्र और किसानों में बात बनी। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने कहा किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा। आज ही चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच हुई थी बैठक। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को बताया था सकारात्मक। किसानों के साथ अगली बैठक 4 मई को होनी है। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान गिरफ्तार। 17 मार्च की दोपहर को थाने के बाहर हिंसा के लिए जुटाई थी सैकड़ों की भीड़। 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ चुका है आरोपी। नागपुर हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र गृह विभाग के सोर्सेस के मुताबिक पथराव में कश्मीर पैटर्न नजर आया। 4 घंटे के अंदर जुटाई गई थी पत्थरबाजों की फौज। नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों की धरपकड़ जारी। अब तक 57 दंगाई अरेस्ट। गिरफ्तार आरोपियों में 7 नाबालिग। नागपुर हिंसा पर संघ का पहला बयान। सुनील अंबेकर बोले किसी भी तरह की हिंसा समाज के लिए सही नहीं। आज की तारीख में औरंगजेब का कोई महत्व नहीं। शिवसेना यूबीटी ने औरंगजेब पर आरएसएस के बयान का किया स्वागत। आदित्य ठाकरे बोले बीजेपी के नेताओं को ये बात बता और समझा दे आरएसएस। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र पुलिस की साइबर यूनिट की नजर। अब तक 800 से ज्यादा आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट किए। भड़काऊ पोस्ट करने वाले 70 यूआरएल्स को आइडेंटिफाई किया। नागपुर हिंसा में बजरंग दल के 8 कार्यकर्ताओं का थाने में सरेंडर। 4 घंटे के बाद ही कोर्ट से मिली जमानत। नागपुर हिंसा को लेकर सीएम फडणवीस का बड़ा बयान। विधानसभा में बोले पुलिस पर हमला करने वालों को कब्र खोद कर निकालेंगे। आयत लिखी कोई चादर नहीं जलाई गई। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले औरंगजेब एक आक्रामक हमलावर था, लेकिन भारतीयता में किसी कब्र या मुर्दे से छेड़छाड़ की परंपरा नहीं। नागपुर हिंसा में हुए नुकसान का पंचनामा कर रहा है प्रशासन। सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट। दिल्ली में 517 करोड़ के सीसीटीवी घोटाले में एसीबी का एक्शन। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 7 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। सीसीटीवी घोटाले को लेकर बीजेपी का आप पर अटैक। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले सत्येंद्र जैन के साथ साथ केजरीवाल भी लपेटे में आएंगे। सत्येंद्र जैन के समर्थन में उतरे आप सांसद संजय सिंह। आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। कहा हमेशा आम आदमी पार्टी को परेशान करती है केंद्र सरकार। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय बोले आप सरकार का इतिहास ही आपराधिक रहा। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव से ईडी की पूछताछ। करीब 4 घंटे तक हुए सवाल जवाब। तेजस्वी बोले हमारे खिलाफ राजनीतिक साजिश। लालू परिवार से ईडी की पूछताछ पर भड़के तेजस्वी यादव। कहा बीजेपी की जो भी A to Z टीम है वो बिहार में लग गई है। तेजस्वी यादव ने कहा वो जितना तंग करेंगे हम उतने मजबूत होंगे। हम डरने वाले नहीं, कानून का पालन करने वाले लोग। आरजेडी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक। का बिहार को भ्रष्टाचारी परिवार का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी निशाना साधा। का बिहार को विकास चाहिए, न कि अदालतों में हाजिरी लगाने वाले नेता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर निशाना। का बिहार को पैर पकड़ुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, बल्कि निडर और विजन वाला मुख्यमंत्री चाहिए। अखिलेश प्रसाद को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर बेटे का इशारों में कांग्रेस नेतृत्व पर अटैक। सोशल मीडिया पर लिखा जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। दिल्ली से लौटे सीएम विष्णुदेव साय ने दी जानकारी। कहा नगर निगम बोर्ड में भी की जाएंगी नियुक्तियां। दिल्ली एमसीडी हाउस में बीजेपी और आप पार्षदों का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस के पार्षदों ने भी संविधान बचाओ के पोस्टर लहराए। सीएम ममता बनर्जी का नाम लिए बिना बीजेपी पर बड़ा अटैक। कहा वो जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो आयातित धर्म है। हम रामकृष्ण देव और विवेकानंद के धर्म को मानते हैं। ममता बनर्जी बोली केंद्र सब टैक्स ले जाता है, हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलता। दिल्ली में बंगाल नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बैठक। राहुल गांधी भी रहे मौजूद। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक पर बोले सचिन पायलट बूथ स्तर पर नियुक्तियां करेंगे और जो पद खाली हैं उन्हें भरेंगे। दिल्ली में क्यूबा के डिप्टी पीएम से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों के बीच हेल्थ और पारंपरिक चिकित्सा पर हुई चर्चा। अमित शाह से मिले पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस। दिल्ली में हुई दोनों की मुलाकात। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी कदम उठा रही है। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री ने कहा आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई। पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, लेकिन अब आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या जहन्नुम। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बड़ा फैसला। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए 3400 करोड़ रुपए की मंजूरी। डेयरी डेवलपमेंट के लिए 2790 करोड़ रुपए सैंक्शन।
असम में ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 10,601 करोड़ रुपए का अप्रूवल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कर्नाटक विधानसभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित, राज्य के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने पेश किया था प्रस्ताव। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन पटना में जुटेंगे, 26 मार्च को गर्दनी बाग में होगा प्रदर्शन। पीएम मोदी से मिले माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स, दोनों के बीच इनोवेशन, तकनीकी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी मिले बिल गेट्स फाउंडेशन में भारत की साझेदारी पर जताया आभार। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव का केंद्र सरकार से सवाल पूछा, भारत सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में कितना बजट दिया, यूपी सरकार भी बताए क्या बजट मिला। अखिलेश बोले, महाकुंभ में करीब 1,000 श्रद्धालु लापता हुए, बीजेपी लापता लोगों की जानकारी दे और उनके परिवारों की मदद करे। अखिलेश यादव पर केशव मौर्य का पलटवार, बोले समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करती है, तुष्टीकरण के लिए ये लोग महाकुंभ पर सवाल उठाते हैं। केशव मौर्य बोले, अखिलेश छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान की बात करते हैं, फिर अबू आजमी अब तक समाजवादी पार्टी में क्यों हैं? अखिलेश उन्हें बाहर क्यों नहीं निकालते? 9 महीने बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन किया। 8 दिन के मिशन पर गए थे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, लेकिन वापस लौटने में 9 महीने से ज्यादा समय लगा। 9 महीने में सुनीता विलियम्स ने करीब 900 घंटे रिसर्च की, 150 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट और 9 बार स्पेस वॉक किया। देश की बेटी के लौटने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा सुनीता का संकल्प लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। हाइड्रोजन से चलने वाली कार से संसद पहुंचे नितिन गडकरी, कहा अगले 5 से 10 साल में ऊर्जा निर्यात करने वाले देश बन जाएंगे। मॉस्को सरकार के मंत्री सरगई चुरिमिन से मिली दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, दोनों के बीच शहरी प्रबंधन, परिवहन, डिजिटल प्रौद्योगिकी पर हुई बात। योगी आदित्यनाथ ने सीएम कमांड सेंटर का किया दौरा, विभिन्न विभागों और परियोजनाओं के परफॉर्मेंस पर अपडेट लिया। सीएम योगी के अधिकारियों को 2 टूक, जनहित के कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं, गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई तय हो। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी, बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में आरोप तय। सांसद बर्क के घर पर चल सकता है बुलडोजर, एसडीएम के नोटिस पर कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए सपा सांसद, 22 मार्च के बाद कार्रवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज की सुनवाई पूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रहे एक्शन पर बोले कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन, कहा मदरसों के खिलाफ गलत मंशे से सरकार कार्रवाई कर रही। कांग्रेस को उत्तराखंड के मंत्री सौरभ बहुगुणा का जवाब, कांग्रेस का काम सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाना है। परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके का विरोध जारी, संसद भवन परिसर में कनीमोजी समेत डीएमके सांसदों ने प्रदर्शन किया। नशा तस्करों पर बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताने पर हरभजन सिंह की सफाई, कहा मैं पूरी तरह पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के साथ हूं। हरभजन के बयान पर आप नेता सोमनाथ भारती बोले, वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, मेरी सलाह है कि पार्टी नेतृत्व के पास जाएं और चीजों को समझें। विवादित झंडे को लेकर हिमाचल और पंजाब में तनातनी बढ़ी, मोहाली में हिमाचल रोडवेज की बस पर हमला। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी को दिखाए काले झंडे, वापस जाओ के लगाए नारे। शिवपुरी नाव हादसे में लापता हुए 7 में से 6 के शव बरामद हुए। शिवपुरी नाव हादसे पर सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, घटना की जांच के आदेश दिए। इंदौर में रंग पंचमी की धूम, भगवान कृष्ण और राधा को गुलाल अर्पित करने की मान्यता है। करेला में रंग पंचमी पर बड़ा हादसा टला, जानकी मंदिर की सीढ़ियां टूटी, बाल बाल बचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी और पुलिस के बीच बहसबाजी, विधानसभा के 3 नंबर गेट पर पार्किंग को लेकर उलझे। यूपी के मेरठ में दिल दहलाने वाली वारदात, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ली। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने पति सौरभ को बेहोश कर की हत्या, प्रेमी के साथ मिलकर शव के 15 टुकड़े किए, ड्रम में शव के टुकड़ों को डालकर सीमेंट से जमाया। कातिल बेटी की करतूत पर मां बाप हुए शर्मिंदा, मुस्कान की मां ने कहा उसकी जान लेने के लिए बेटी को फांसी की सजा होनी चाहिए। गोल्ड स्मगलिंग केस में आरोपी तरुण राज की जमानत याचिका खारिज, रान्या राव की याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई। पूर्व मंत्री बीमा भारती के बेटे राजा कुमार का पूर्णिया कोर्ट में सरेंडर, गोपाल यादुका के मर्डर में पुलिस को थी तलाश। बिहार के बांका में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने गए सीओ पर ईंट पत्थरों से हमला, 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी वाहन को किया क्षतिग्रस्त, अधिकारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। मुजफ्फरपुर में यूट्यूबर सैफुल अंसारी के घर फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, छोटू राणा गिरोह पर फायरिंग का आरोप है। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या का शक। कानपुर के विकासनगर में दिल दहलाने वाली घटना, पालतू जर्मन शेपर्ड ने अपनी ही बुजुर्ग मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। यूपी के कौशाम्बी में जमीन विवाद में महिला को मारी गोली, गंगा कछार की जमीन को लेकर 2 गुटों में तनाव था। बुलंदशहर में दबंगों ने मुकेश नामक एक शख्स को 3 मंजिला मकान पर लटकाकर पीटा, पीड़ित की पत्नी ने आधा दर्जन दबंग आरोपियों के खिलाफ दी तहरीर। मुरादाबाद में दबंगों ने युवक की पिटाई कर हाईवे पर फेंका, तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक से कुचलकर मौके पर ही मौत हुई। गाजियाबाद के लोनी में मोबाइल लूट करने वाले 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी।
यूपी के बरेली में एनकाउंटर के बाद एक चोर हुआ गिरफ्तार, चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद। लखनऊ में वकीलों की पिटाई का मामला गरमाया, आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े वकील। जम्मू में 10 जगहों पर एनआईए ने मारा रेड, घुसपैठ से जुड़े मामलों की जांच क्रम में हुई रेड। दिल्ली में 80 लाख की लूट मामले में एक्शन, पुलिस ने 2 आरोपियों मोहम्मद अली और समीर को किया गिरफ्तार। रूस यूक्रेन विवाद पर पीएम मोदी के रुख की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की तारीफ, का इस विवाद का समाधान कूटनीति के जरिए ही निकालना चाहिए। शशि थरूर के बयान पर बोली बीजेपी, उम्मीद है राहुल गांधी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। गजा के हालात पर भारत ने जताई चिंता, गजा के लोगों के लिए मानवीय मदद की अपील, सभी बंधकों की रिहाई को महत्वपूर्ण बताया। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 147 अंक चढ़कर 75,449 पर बंद, निफ्टी भी 73 अंक उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 86 रुपए 44 पैसे हुई कीमत। आईसीसी की T20 रैंकिंग के टॉप 10 में 3 भारतीय खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर काबिज। मुंबई इंडियंस के लिए पहले मैच में कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव, एक मैच के बैन के कारण नहीं खेल सकेंगे हार्दिक पांड्या। एबी डिविलियर्स की आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को सलाह, खुद की लीडरशिप का तरीका डेवलप करें पाटीदार। आईपीएल में सीजन अंपायरिंग करेंगे पूर्व खिलाड़ी तन्मय श्रीवास्तव, आईपीएल खेलने और अंपायरिंग करने वाले पहले खिलाड़ी।